Hello, my dear students. A very warm welcome to today's session. और आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो क्लास 9th के क्वेश्चन पेपर जो सेट करेंगे उनके फेवरेट्स हैं, यानी कि ऐसे सब टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर आप अपने क्लास 9th के मार्क्स को एक्सेल करना चाहते हैं, 100% स्कोर करना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं। सोशल साइंस की 4 डायमेंशंस हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। और इसका पूरा डिटेल्ड कोर्स जो है उसमें से कई ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर बहुत ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स जो है वो आपको आपके स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं, जिसके लिए काफी मेहनत करवाई जाती है, कॉपी वर्क, प्रोजेक्ट्स, पीरियोडिक्स। और बचे हुए 80 मार्क्स जो है वो हम हमारे क्वेश्चन या फिर एग्जामिनेशन को क्लियर करके अचीव करते हैं। अब अगर उन 80 मार्क्स के लिए मेहनत की जाए तो 2 ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं या 2 ऐसे डायमेंशंस हैं जिस पर आपको बहुत मेहनत करना है। एक है आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। करीबन 75 मार्क्स का पेपर इसी थ्योरी से पूछा जाएगा। अब वो किसी भी तरीके से पूछा जाए, वो 1 मार्कर हो, वो 3 मार्कर हो या फिर वो 5 मार्कर्स हो। 5 मार्क्स जो है आपके पेपर में वो मैप वर्क को दिए जाते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है। अब सबसे पहले हम हमारे पूरे कोर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले ज्योग्राफी की बात की जाए तो ये हमारा पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस है। इंडिया साइज, लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट। अच्छा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ भी है, लेकिन स्कूल्स में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो पीरियोडिक्स के लिए रखा जाता है या प्रोजेक्ट्स के लिए रखा जाता है। और पॉपुलेशन, तो ये 5 मेजर चैप्टर्स हैं जो पेपर में आते हैं। फिर बात की जाए हिस्ट्री के सिलेबस की तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन और नाजिज्म, द राइज ऑफ हिटलर, ये तीनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। ये मान लो कि इनसे तो बराबर के क्वेश्चंस आते हैं। अब 2 चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, जो हमारे प्रोजेक्ट वर्क के लिए या फिर पीरियोडिक्स के लिए इंटरनली स्कूल असेस करता है। पैस्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी पीरियोडिक असेसमेंट के लिए ही है। तो उधर ज्योग्राफी में नेचुरल वेजिटेशन हो गया और हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हो गए, जिनमें से जो 20 मार्क वाला कंटेंट जो स्कूल देता है, तो प्रोजेक्ट्स, पीरियोडिक्स और बहुत सारी चीजें आपसे करवाई जाती है इन चैप्टर्स से, ताकि आप अपने उन मार्क्स को बैलेंस कर सके। अब पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स की बात की जाए तो हमारे ये 5 चैप्टर्स हैं जो पूरे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पर हमें काम करना है। इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर्स है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज और फूड सिक्योरिटी। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उस पर फोकस करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि हार्ड वर्क और आपकी मेहनत जो है वो टैलेंट को भी सरपास कर जाती है। अगर टैलेंटेड व्यक्ति भी मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर मेहनती व्यक्ति टैलेंटेड नहीं भी है तो भी वो अपनी मेहनत से चीजें अचीव करता है। तो मेहनत में कभी चोरी मत कीजिएगा। अब सबसे पहले बात की जाए इंडिया साइज एंड लोकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो देखिए, लोकेशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंटली आपको लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, इनके एक्सटेंड्स याद रखने हैं। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइज में ध्यान रखना कि क्या एरिया है, क्या लैंड बाउंड्री है, क्या मेनलैंड का साइज है, राइट। इंडिया एज अ यूनियन की सदर्न मोस्ट टिप क्या है, इंडिया एज अ मेनलैंड का सदर्न मोस्ट टिप क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इससे पूछे जाएंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये डेटा बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें से जो जो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। इक्वेटर कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के कितने नेबर्स हैं और कहां से वो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे होते हैं। पूरे कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो कौन से पर्टिकुलर कंट्री से लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है।
इंडिया साइज एंड लोकेशन से हम देखें तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, राइट, स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो डिसाइड करता है 2 आवर्स लैग क्यों करता है, इस पर सवाल पूछा जाता है। कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी और जम्मू एंड कश्मीर में दिन और रात के ड्यूरेशन में फर्क क्यों आता है, इस पे सवाल पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो स्टेट्स, अब ये चीजें करने के लिए, ये चीजें कवर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैप उठाना है और सारे स्टेट्स जो हैं वो बार बार बना के देखने हैं। जब आप बार बार स्टेट्स बना के देखोगे तो आपका लैंड बाउंड्री वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, नेबर्स के साथ भी, और जिन स्टेट्स के साथ आप बाउंड्री शेयर कर रहे हो, या कौन सा स्टेट कौन से अलग अलग स्टेट्स के आसपास है, इस तरीके के जो सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। इंडिया एक यूनिक और स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्यों एंजॉय करता है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या हैं, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और आगे देखा जाए फिजिकल फीचर्स से, तो फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले आप देखो हिमालय क्या डिवीजन एज पर रेंजेस, इन तीनों रेंजेस के डिफरेंस पूछे जाते हैं। और बारीकी से देखा जाए तो रीजन वाइज हिमालय को क्या कहा जाता है, और ये जो रीजन वाइज स्पेसिफिकेशन है कौन सी रिवर से कौन सी रिवर तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिमालयस के फॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं होते हैं, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में खादर और भांगर का डिफरेंस, तरई, बाबर, राइट, खादर, भांगर, ये जो पूरा स्पेसिफिकेशन है ये पूछा जाता है। नॉर्दर्न प्लेन के बाइफर्केशन एज पर रिवर्स, जिसमें हम कंप्लीट देखते हैं पंजाब प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये पूरा पार्ट आपसे पूछा जाएगा, गंगा प्लेन, राइट। फिर पेनिनसुलर प्लेटू में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का डिफरेंस। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो डिवाइडेड है किन छोटे छोटे प्लेटूज में, इस तरीके के क्वेश्चंस, इनसे मैप वर्क भी आ सकता है, आपको हिमालय मार्क करने को दिया जा सकता है, राइट। पेनिनसुलर प्लेटू में वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूछी जा सकती है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूछी जा सकती है। इंडियन डेजर्ट की बात की जाए, इंडियन डेजर्ट में बर्चांस क्या होते हैं, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या पाए जाते हैं, इंडियन डेजर्ट पर एक शॉर्ट नोट लिखो, इस तरीके के क्वेश्चंस। कोस्टल प्लेन में वेस्ट और ईस्ट कोस्टल प्लेन से सबसे ज्यादा मैप क्वेश्चन आते हैं, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल कोस्ट, नर्दर्न सरकार, इनके मार्क करने के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। फिर आते हैं आइलैंड पर, तो दोनों ही आइलैंड ग्रुप्स में से किसी ना किसी पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, या फिर एक कंप्लीट करके आइलैंड ग्रुप पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, चैप्टर ड्रेनेज पर आते हैं। तो सबसे पहले ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है और वाटर डिवाइड क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। अब अगर रिवर सिस्टम की बात करो तो हिमालयन और पेनिनसुलर का डिफरेंस पूछा जा सकता है। हिमालयन रिवर सिस्टम में तीनों ही नदियां, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनका पूरा ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बनते ही बनते हैं, इनमें से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है। पेनिनसुलर रिवर्स में बहुत ज्यादा, देखिए पांचों जो रिवर्स हैं जो किताब में दी गई है, 5 से 6 रिवर्स, इनका ड्रेनेज तो आपको याद रखना है, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा 1 मार्कर्स बनाए जाते हैं। अब 1 मार्कर्स कैसे बनाए जाते हैं, आपसे लेंथ पूछ लिया जाएगी, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है ये पूछा जा सकता है, इनमें से किसी भी रिवर की लेंथ। वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर के डिफरेंसेस आते हैं, वो थोड़े से मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं, जैसे 3 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेनिनसुलर पार्ट से पूछे जाएंगे। फिर लेक्स, तो लेक्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है व्हाट आर लेक्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेक प्रेजेंट। तो टाइप्स ऑफ लेक में हमें अलग अलग, जैसे फ्रेश वाटर लेक है तो उसका एग्जाम्पल वुलर लेक हो गया, सॉल्ट वाटर लेक है तो सांबर लेक हो गया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कुछ वाटरफॉल्स चैप्टर के बीच बीच में दिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। फिर रिवर की इंपॉर्टेंस, अगर कुछ नहीं पूछा एग्जामिनर ने, कई बार होता है कि उनका मन कर गया कि यार इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स पूछ लो, इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स पूछ लो, जो काफी सिमिलर जाएगा, या फिर क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर पे क्वेश्चन आ जाता है, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगा पे क्वेश्चन आ जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते हैं, ये पूरा कवरेज है जो चैप्टर का है। क्लाइमेट की बात की जाए तो बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर इससे क्वेश्चंस देखे जाए तो बड़े ही आसान होते हैं।
सबसे पहले आपसे वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस, डायर्नल रेंज, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग फैक्टर्स हैं। सरफेस विंड्स की बात की जाती है, अपर एयर सर्कुलेशन की बात की जाती है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। सीजन्स में से क्वेश्चंस आने की, 5 मार्कर्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो आपसे हॉट वेदर सीजन या फिर कोल्ड वेदर सीजन या फिर मॉनसून में रिट्रीटिंग या एडवांसिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूनिफाइंग बॉन्ड विथ मॉनसून, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है। आगे बात की जाए नेचुरल वेजिटेशन की, तो लगभग ये जो चैप्टर है ये पीरियोडिक असेसमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इससे सबसे ज्यादा मैप्स बनवाए जाते हैं। सारे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और उनके स्पेसिफिक एरियाज का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेस्ट के उससे। और जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व्स, करीबन 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स है जो मेंशन्ड है, तो उन 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स को आपको मैप पर मार्क करना आना चाहिए। ये पीरियोडिक असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। पॉपुलेशन चैप्टर बहुत ज्यादा डेटा बेस्ड है। सेंसस की डेफिनेशन, सेंसस आपको क्या क्या डिटेल्स देता है, इसमें आप पॉपुलेशन डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरे जितने भी आपको सब टॉपिक सामने नजर आ रहे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके पॉपुलेशन साइज पर, पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉपुलेशन की पॉलिसी और चैलेंजेस पे बहुत ज्यादा, जैसे एनपीपी पे सवाल आता है, एडोलेसेंस प्लानिंग पे सवाल आता है, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हिस्ट्री, जिससे बच्चों को डर लगता है, लेकिन बहुत टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आसान सा है पार्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन से सबसे पहला सवाल जो बन सकता है वो है प्रिजन ऑफ बेस्टाइल, जो है, जो सिंबल ऑफ एंड ऑफ डेस्पोटिक पावर है, उस पर घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कैसे भी कि डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग या फिर प्रिजन ऑफ बेस्टाइल किस चीज के एंड होने का सिंबल है, इस तरीके के क्वेश्चंस। आप देखो कॉजेस से क्वेश्चन बनते हैं, सोशल कॉज हो गया, पॉलिटिकल कॉज हो गया, इकोनॉमिक कॉज हो गया, साइकोलॉजिकल कॉज हो गया, इनमें से किसी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? जो पूरा का पूरा सिस्टम था एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन का, किंग के वीटो पावर पर, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। रॉबस्पायरे जब आता है, उसका जो राइन ऑफ टेरर आता है, तो राइन ऑफ टेरर पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। विमेन वाला पार्ट जो है कि डिड विमेन एक्चुअली हैड अ रेवोल्यूशन और व्हाट वाज द रोल ऑफ विमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों का ये जो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी वाला पार्ट है, इसमें स्लेव पोर्ट्स मैप पर भी पूछे जाते हैं और स्लेव पोर्ट्स या स्लेवरी का पूरा क्वेश्चन भी आता है, कब बैन हुआ, किसने बैन करा, किसने नहीं किया, किसने रिस्टोर करा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर से। सोशलिज्म इन यूरोप एंड दी रशियन रेवोल्यूशन की बात की जाए तो इससे जो सवाल बनते हैं, एक, लिबरल्स, रेडिकल्स और हमारे जो कंजर्वेटिव्स हैं, इनका डिफरेंस बिल्कुल बाकायदा तरीके से कर लेना, बिल्कुल लर्न कर लेना, ये बनता ही बनता है। हम आगे देखें तो कमिंग ऑफ सोशलिज्म, कैसे सोशलिज्म आया, कैसे कैसे पार्टीज बनी, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म क्रिएट हुआ, पार्टीज बनती चली गई, किस किस जगह पर कब पार्टी बनी, रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लांक और कार्ल मार्क्स, इनके पूरे आइडियाज कमिंग अप में आएंगे, पार्टी सपोर्ट में आएंगी, राइट? रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ, यानी कि पेट्रोग्राड रेवोल्यूशन की बात की जाए, अक्टूबर रेवोल्यूशन कब हुआ, अप्रैल थीसिस फेवरेट क्वेश्चन है, 3 मार्कर में आता ही आता है, राइट? व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर में हम सिविल वॉर वाले पार्ट पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? जब सोशलिज्म आ जाता है तो जो 5 ईयर प्लान लागू की जाते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करने के लिए, उन 5 ईयर प्लान्स पर भी क्वेश्चन बनता है। स्टालिन और उसका कलेक्टिवाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा यूएसएसआर का, जिसमें ईस्ट का कमेंट्रिन आ जाता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाहर लगभग कुछ नहीं पूछा जाता। अब देखते हैं हम नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में इफेक्ट ऑफ वॉर, फेवरेट क्वेश्चन देखा है मैंने, फेवरेट, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज फेवरेट क्वेश्चन है, राइट? आप देखो नाजी प्रोपेगेंडा, नाजी हिटलर का क्या आइडिया था, उसका क्या प्रोपेगेंडा था, नाजी कल्ट मदरहुड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, या जंग वोक या फिर बॉयज के लिए पूरी प्लानिंग क्या थी, उस पर सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हिटलर का रिकंस्ट्रक्शन का प्लान क्या था, जिसमें पूरा कंप्लीट आ जाता है, उसका लीग ऑफ नेशंस छोड़ना, हाजलमास एसिड को जॉब से हायर करना या हायर करने से लेके फायर करने तक, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की प्लानिंग, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं।
और एक क्वेश्चन जो चुपचाप आ जाता है, वो डेफिनेशन में आ जाए, 1 मार्कर में आ जाए, वो है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का नॉलेज जो पूरी दुनिया को दिया गया, राइट तो ये क्वेश्चंस है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम पढ़ तो लेते हैं, स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती हैं, पर कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, और जितने भी फीचर्स आपने पढ़े हैं, कई बार सीधा सीधा 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेफिनेशन के साथ मेंशन करो, तो सीधे सीधे फीचर्स लिखने हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन, केस स्टडीज यहाँ नहीं डालनी। अलग अलग फीचर पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों केसेस डालने हैं, चाइना, मेक्सिको, दोनों पूरे पूरे आपको समझाने हैं बेहतर तरीके से। उसके अलावा आप देखो, मेजर पॉलिसी डिसीजंस पे क्वेश्चन आ जाए तो पाकिस्तान, हमारे जो मुशर्रफ साहब है, उनकी कहानी आपको पुट अप करनी है, राइट आपके अलग अलग पूरे फीचर्स में से जो 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू है, किसी भी फीचर से एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाई डेमोक्रेसी में आपको एक डिबेटियल क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपको फेवर और अगेंस्ट दोनों के पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, कॉलम बनाइए और प्रॉपर तरीके से उसको लिखिए, राइट। अब चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन यस, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये क्या होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इसमें 1 मार्कर्स आने के चांसेस हैं, राइट। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, पूरा बताओगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, कितना समय लगा, कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड था, कौन प्रेसिडेंट थे, पूरे इस तरीके से डिटेल्स आप कवर करोगे, राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका की स्टोरी कई बार आ जाती है, एक्सप्लेन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, तो पूरा उनका स्ट्रगल आप मेंशन करोगे, या पूछ लिया जाता है कि व्हाई साउथ अफ्रीका व्हिच इज व्हिच वाज अ कंट्री व्हिच वाज फाइटिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस इज सेड टू बी अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इतने सालों से आज तक उसकी सेंसिटी पर कभी क्वेश्चन नहीं उठा है, इस तरीके का भी क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, तो हमें हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। फिर आते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमसे सबसे पहले केस स्टडी ऑफ हरियाणा इलेक्शंस, इसमें से कोई क्वेश्चन बना के आपको पुट अप किए जा सकते हैं। आप देखोगे कि पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस है, वोटर्स लिस्ट बनाना या फिर आपका ईवीएम्स, हर चीज, कैंडिडेट सिलेक्ट करना, ईवीएम, पोलिंग, काउंटिंग, एजेंट, सारा पार्ट, तो ये इलेक्शन के प्रोसेस की तरह भी आ सकता है, और इंडिविजुअली प्रोसेसेस भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन लॉ, राइट इंडिया की इलेक्शन जो है वो एकदम इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट क्यों माने जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारे जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस पार्ट से हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेशन पे, या कुछ चैलेंजेस ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या इलेक्शंस के जो हमारे इंडिया में चैलेंजेस हैं, पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। आगे देखें तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है केस स्टडी, जिससे रिजर्वेशन वाला जो एसईबीसी के लिए रिजर्वेशन पास हुआ, मंडल कमीशन क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का डिफरेंस पूछा जाता है। आप देखोगे कि जो आपका ये जो इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, किस तरीके से काम कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में से सुप्रीम पावर्स किसके पास है, उनके सुप्रीम पावर्स को एक्सप्लेन करो, कौन से सुप्रीम पावर्स हैं। ये क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। डेमोक्रेटिक राइट्स में व्हाट आर राइट्स, और मेंशन करो हमारे फंडामेंटल राइट्स को। राइट्स में से कौन सा ऐसा राइट है जो सबसे ज्यादा बाकी अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। राइट टू फ्रीडम बहुत डिटेल में पूछा जाता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कई बार 3 मार्कर क्वेश्चन में आता है। राइट टू इक्वालिटी, उसके पैरामीटर्स पूछे जाते हैं। अनटचेबिलिटी पे पी साईनाथ ने क्या क्या फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी बताए थे, इस पर क्वेश्चन आता है। एक्सपेंशन ऑफ स्कोप में आप देखोगे कि बहुत सारे और अधिकार जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास एक्सपैंड करने का तरीका या एक्सपैंड करने की अभी भी पॉसिबिलिटी है, जो पूरे लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में है, उससे भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स का पेपर बड़ा आसान होता है। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो पीरियोडिक असेसमेंट के लिए रखा गया है, इसमें से प्रोजेक्ट वर्क सबसे ज्यादा आपसे करवाए जाएंगे।
अब बात करते हैं पीपल एज रिसोर्स की। तो पीपल एज रिसोर्स में इस साल ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी किताब एनसीईआरटी ऑल्दो चेंज नहीं हुई है लेकिन कुछ कंटेंट चेंज कर दिए गए हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और अगर आपके पास नई एनसीईआरटी नहीं है तो ऑनलाइन उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इससे डेटा सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। वो पूरे पॉइंट्स आपको पुट अप करने हैं। हेल्थ वाले पार्ट से डेथ रेशो क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, बर्थ रेशो क्या होता है, इस तरीके के 1 मार्कर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हेल्थ को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कर रही है, इस पे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट पर भी इसमें क्वेश्चन होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हमारे ऊपर किस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉवर्टी एज अ चैलेंज की बात की जाए, पॉवर्टी एज अ चैलेंज में जो अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नीति आयोग के द्वारा दिए गए 12 ऐसे कुछ इंडिकेटर्स जो ये दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन क्यों है। वो टोटल 12 इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, जिनमें से 3-4 एंटी पॉवर्टी मेजर्स हमारे टेक्स्ट बुक में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेगा है, 2-3 और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेसिफिक है, आएंगे ही आएंगे, राइट। पॉवर्टी को जो मूविंग टारगेट है वो क्यों कहा जाता है, यूएस की तरफ से पॉवर्टी का क्या क्राइटेरिया है, राइट। इंटर स्टेट पॉवर्टी की क्या स्थिति है, ग्लोबल वर्ल्ड में पॉवर्टी की क्या स्थिति है, आपको सारे मेंशन करने पड़ेंगे। चाइना में जैसे पॉवर्टी रिड्यूस डाउन हुई है, कहाँ पर पॉवर्टी बढ़ी है, कहीं पर स्टेबल कंडीशन है, वो सारा आपको ग्लोबल पॉवर्टी में बताना होगा। इंटर स्टेट में कौन कौन से स्टेट्स में डेवलपमेंट हुआ, किस किस पैरामीटर्स पे हुआ, ये सब कुछ आपको बताना होगा। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या कहते हैं, राइट। पूरे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी, इशू प्राइस क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है, ये सारी चीजें। फेयर प्राइस शॉप्स किस तरीके से राशन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स पर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट। और कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स है जैसे अकेडमी डेवलपमेंट साइंस, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे मदर डेयरी हो गई, या आपका ये जो अमूल है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पॉवर्टी या फूड सिक्योरिटी को अश्योर करने में, देखो पॉवर्टी और फूड सिक्योरिटी बहुत कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, तो इसे इंश्योर करने में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स मदद कर रहे हैं, राइट। हमारा अभी करंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का स्टेटस क्या है, पीडीएस कैसे शुरू हुआ, आरपीडीएस, टीपीडीएस, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको सपने देखने होंगे, तभी आप उन सपनों को सच कर पाएंगे। तो सबसे पहले सोचिए, सबसे पहले ये सोच रखिए कि मैं 100% स्कोर करूंगा या करूंगी, और तभी हम अचीव कर पाते हैं उस टारगेट को। जब तक हम सोचेंगे नहीं तो हम अचीव नहीं करेंगे। और अगर आपने सोच लिया है तो उस सोच को पूरा करने के लिए एलन ऑनलाइन आपके साथ है। Thank you, students. Keep working hard and all the best for your exams.